नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो साथियों, पूरी टेस्ट क्लास देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को उससे दबा लेना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करना। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वह कारक जो बालक के कार्य करने की दर को घटाता या बढ़ाता है। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वह कारक जो बालक के कार्य करने की दर को घटाता या बढ़ाता है, तो आपको याद होना चाहिए अधिगम, अभिप्रेरणा और धारणा। तीनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? मतलब इंसान, छोटा बालक हो या बड़ा, अभिप्रेरणा से मोटिवेट होता है और वो सीखता है, कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। लेकिन जब उसको गलत अभिप्रेरणा दी जाएगी तो वह अपने आप में हास का कारण बनता है। साथियों, अधिगम एक सीखना क्रिया है, धारण करना एक संज्ञान में लेना है, जबकि अभिप्रेरणा व्यक्ति को मोटिवेट करती है और डिमोटिवेट करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेने के द्वारा बताए गए अधिगम के तीसरे व सातवें प्रकार, अधिगम ने जो गेने के द्वारा अधिगम के प्रकार बताए हैं उनमें तीसरा और सातवां प्रकार कौन सा है? साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि तीसरे और सातवें को पूछ रहा है। तो यहाँ पर श्रृंखला अधिगम विभेदात्मक होगा, श्रृंखला अधिगम नियम व अधिगम होगा, विभेदात्मक नियम अधिगम होगा, या श्रृंखला अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम कौन सा होगा? तो साथियों, आंसर यहाँ पर श्रृंखला अधिगम नियम अधिगम दोनों होंगे। श्रृंखला अधिगम और नियम अधिगम। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। एग्जाम में पूछा गया है कि तीसरा अधिगम कौन सा है गेने के द्वारा बताए गए जिनमें से, तो आपको श्रृंखला अधिगम याद रखना होगा, नियम अधिगम सातवां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतरण का सिद्धांत नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अंतरण नहीं है, अंतरण का सिद्धांत नहीं है, नहीं है पूछ रहा है और नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन बी, विषय वस्तु सामान्य सिद्धांत। ऑप्शन सी, सामान्यकरण सिद्धांत। और ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। आंसर क्या होगा साथी? आंसर क्या होगा? सामान्यकरण का सिद्धांत। अंतकरण का सिद्धांत नहीं है। तो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत भी है, विषय वस्तु सामान्य सिद्धांत भी है, अंतकरण का सिद्धांत में आता है, और प्रत्यागमन का सिद्धांत भी आता है। लेकिन सामान्यकरण का सिद्धांत अंतकरण के सिद्धांतों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस अधिगम नियम पर आधारित होता है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से देखना। अंश से पूर्णता की ओर शिक्षण सिद्धांत किस अधिगम के नियम पर आधारित होता है? यानी कि अभ्यास का नियम है, बहु क्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, और प्रस्तुतता का नियम है। तो कौन सा होगा? अंश से पूर्ण, यानी कि छोटे से बड़ा एक अंश है, उससे पूर्ण की ओर, यानी कि जहाँ से शुरू करते हैं और उसका उद्देश्य होता है वहाँ तक होता है। तो अंश से पूर्ण की ओर क्या है? इसका आंसर क्या होगा साथी? आंशिक क्रिया का नियम। यानी कि आंशिक छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं हम, उस छोटी छोटी क्रियाओं से एक बड़ा रूप होता है। तो अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं। तो अंश से पूर्णता की ओर सिद्धांत अधिगम के आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पावलोव का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी इसके अंदर का यथार्थ सिद्धांत, ऑप्शन सी ब्रूनर निर्मितवाद का सिद्धांत, तो हल क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो साथियों हमें इस क्वेश्चन को सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित? तो साथियों यहाँ से देखते हैं हल का सिद्धांत, हल का कौन सा सिद्धांत है? हल का निर्मितवाद का सिद्धांत है। ठीक है साथियों, हल ने यथार्थता का सिद्धांत दिया है, कौन सा दिया है? यथार्थता का सिद्धांत। ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया है निर्मितवाद का सिद्धांत। तो ये भी सुमेलित है, यह सुमेलित है। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो साथियों स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो ए ऑप्शन है आईपी पावलोव का संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है और सुमेलित कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा अलग सिस्टम से सेट किया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है। तो साथियों आपको याद रखना होगा स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आगे ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ब्रूनर ने निर्मितवाद का सिद्धांत दिया है। तो हल ने कौन सा दिया है? यथार्थ का सिद्धांत दिया है। साथियों तो आपको याद होना चाहिए कि पावलोव ने कौन सा दिया है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो आपको ये क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने का अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है साथियों? परिभाषा याद होना चाहिए कि अनुक्रिया के चयन तथा उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। तो ये आंसर है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए? क्रोनबेक, थॉर्नडाइक और गेट्स। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है कि अनुक्रिया के चयन जो भी क्रियाएं होती है उसका चयन करते हैं तो उत्तेजना के साथ जोड़ना पड़ता है, तब उसे अधिगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भिन्न है। साथियों इस क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा जल्दी करना होगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड नहीं होते हैं। निम्न में से भिन्न है नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो अस्वाभाविक अनुबंधन। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन अलग है? अस्वाभाविक अनुबंधन का सिद्धांत अलग है, नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन तीनों एक हैं, लेकिन अस्वाभाविक अनुबंधन ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत निम्न स्तरीय आवश्यकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में निम्न स्तरीय आवश्यकता है। निम्न स्तरीय आवश्यकता क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता, दैहिक का आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, तो बौद्धिक आवश्यकता। आंसर क्या होगा? दैहिक आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यकता पूर्ति पर किसका सिद्धांत बल देता है? आवश्यकता पूर्ति पर किसका सिद्धांत बल देता है? ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए साथियों? हल। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सेल हल ने। हल का कौन सा सिद्धांत था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था यथार्थता का सिद्धांत। ठीक है, बालक में स्वयं, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना। बालक में स्वयं ज्ञान की संरचना पर कौन सा सिद्धांत निर्भर करता है? स्वयं ज्ञान की संरचना पर कौन सा सिद्धांत स्वयं ज्ञान के कौन सा सिद्धांत निर्भर करता है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो निर्मितवाद का सिद्धांत। आंसर क्या होगा? निर्मितवाद का, क्योंकि बालक स्वयं कार्य करके किसी भी खोज या मस्तिष्क में जब संक्रिया करता है तब नए ज्ञान का सृजन होता है। तो यहाँ पर निर्मितवाद का सिद्धांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम गौण का नियम है? निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? गौण नियम कौन सा है? जो अधिगम के 3 मुख्य नियम और एक गौण 7 गौण नियम है, तो उनमें 5 गौण नियम है, तो उनमें कौन सा गौण नियम है? तो अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, तत्परता का नियम मुख्य नियम है, मनोवर्ती का नियम और प्रभाव का नियम ही मुख्य है। तो यहाँ पर मनोवर्ती का नियम यह गौण नियम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण द्वारा सीखने का सही क्रम है। अनुकरण के द्वारा या अनुक्रिया के द्वारा सीखने का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन पुनः प्रस्तुतिकरण, धारण, अवधान और पुनर्मिलन। 4 जो क्रम वाय होना चाहिए, सही क्रम पूछ रहा है ये क्वेश्चन को समझना। अनुकरण द्वारा सीखने का सही क्रम है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अवधान। सबसे पहले कौन सा आएगा? अवधान। फिर उसके बाद में धारण करेगा, उसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा। जब वह पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा तब उसको पुनर्बलन दिया जाएगा। साथ ही सबसे पहले अवधान का, उसके बाद में धारण करेगा, वो सीखेगा, सीखने के बाद में पुनः प्रस्तुत करेगा, उसके बाद में पुनर्बलन मिलेगा। तो अनुकरण द्वारा सीखने का सही क्रम है अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोहलर, कोफोगा, वर्दीमर, उपयुक्त सभी। तो साथ आंसर क्या होगा? कोहलर। इसमें कोहलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का निर्माण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित होता है? जब हम पाठ योजना तैयार करते हैं तो किस सिद्धांत पर आधारित होकर उस पाठ योजना का निर्माण करते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए निर्मितवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो साथियों, हम जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें अधिगम का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पुनर्बलन अधिक प्रभावी होगा? कौन सा पुनर्बलन दें जो अधिक प्रभावी होगा बच्चों के लिए? तो आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, परिवर्त्य पुनर्बलन और निश्चित पुनर्बलन। तो साथियों, आंशिक पुनर्बलन ये सही नहीं है, सतत लगातार देते रहे पुनर्बलन ये भी नहीं है, परिवर्त्य पुनर्बलन ये आंसर होगा, निश्चित पुनर्बलन। साथियों, परिवर्त्य पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी क्रिया के बाद में तुरंत उसको पुनर्बलन दिया जाए, वो परिवर्त्य पुनर्बलन है। तो हर कार्य को करने के बाद में उसको यदि बालक को पुनर्बलन दिया जाए तो वह सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? अधिक्रम का अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए प्रोत्साहन, अंतर्नोद, आवश्यकता। ऑप्शन बी प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता। ऑप्शन सी आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। ऑप्शन डी आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। कौन सा आंसर होगा? साथियों, आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता आएगा, उसके बाद में प्रणोद आएगा, उसके बाद में प्रोत्साहन आएगा। तो अभिप्रेरणा का सही क्रम है आवश्यकता, प्रणोद व प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है? अभ्यास के करत करत अभ्यास के सीखता है। अभ्यास का नियम, एसआर थ्योरी का नियम, आरएस थ्योरी का नियम और इनसाइट थ्योरी का नियम। तो कौन सा सिद्धांत अभ्यास के द्वारा सीखता है? तो साथियों, यहाँ पर आंसर होगा एसआर थ्योरी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत के आधार पर होगा? शिक्षण में सहायक सामग्री, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग हम किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन सी पुनर्बलन का सिद्धांत और ऑप्शन डी उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आंसर होगा साथियों संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या होगा? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं बचा है साथियों क्योंकि अपलोड नहीं होता है। विशिष्ट गणितीय योग्यता संबंधी हैं, विशिष्ट गणितीय योग्यता संबंधित हैं। तो साथियों, कौन सी कमी के कारण विशिष्ट योग्यता गणितीय योग्यता की कमी होती है? तो डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसकैलकुलिया। तो आंसर डिसकैलकुलिया इसका आंसर होगा।
विशिष्ट गणितीय योग्यता के संबंधित डिसकैलकुलिया से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पावलोव को। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन पर अवश्य दबाना। आपके ये बेस क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।